हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है घर के बारे में, मतलब घर के ही बारे में होता है रोज़ का मेरा व्लॉग। तो पहले ये बता देती हूँ यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ। तो ये जो अनाज भरने का कंटेनर होता है बड़ा सा, ये लगभग मेरा 5-7 साल पुराना है। मैं इसी में अनाज हर साल स्टोर करती हूँ। अनाज में गेहूँ ही सिर्फ इसमें स्टोर करती हूँ साल भर के लिए। तो जब भी ये खाली हो जाता है ना, तो इसको मैं ऐसे वैसे ऊपर स्टोर रूम में इसमें रखा हुआ है ये, लेकिन अभी मैं नीचे लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लूँगी। तो ये बात ये है कि घर अगर आपका बड़ा है और आपके पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो अपने घर को क्लीनिंग को मेंटेन कैसे रहे, तो उसके लिए ही बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ मैं आज। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में तो यही है कि अगर क्लीनिंग करनी है, घर हमारा है, हमारे पास कोई मेड नहीं, या फिर हमें मेड का काम अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमें ना हर रोज़ एक घर का कोना लेना है। इतना ऐसा लेना है कि हर रोज़ उसको क्लीन करें, ऐसे डीप क्लीन करें कि कोई महीने भर की आपको क्लीनिंग भी ना करनी पड़े, और ऊपर से आपका घर जब भी कोई भी आए तो आप एम्बेरेंस भी ना हो। तो यहाँ पे ना मैं इसमें गेहूँ को हम लोग ना ऑयल से, मतलब ऑयल के साथ रखते हैं। इस वजह से वो इसमें थोड़ी चिकनाहट सी आ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा साबुन वाला पानी भी डालते हैं, या सर्फ या जो भी कुछ हो उसको डाल के फिर मैं सबसे पहले इसको धो लूँगी, और धोने के बाद पूरा एक दिन तेज़ धूप में सुखाऊँगी। तो आज तो बारिश भी आने के चांसेस है बहुत सारे, और अभी ना इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना इस टाइम, कि काम करने का तो मज़ा आ रहा था, आलस नहीं आ रहा था, काम करना अच्छा लग रहा था इस टाइम बाहर की ओर। लेकिन थोड़ा डर भी था कि ये पूरा कंटेनर है मेरा जो ये क्लीन होगा या नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं, चलिए जी, फटाफट अब काम हाथ में लिया है तो इसको क्लीन भी करना है, और क्लीन ऐसे करना है कि साल भर इसके अंदर गेहूँ रहे और वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो पहले उसके सारे अंदर में 4-5 बाल्टी डाल के धो दिया। उसके बाद अंदर से साबुन के कुछ टुकड़े बचे हुए थे, उसको ले लिया और उससे मैं क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि इसका कलर भी वाइट है। वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे तो ये ऊपर अकेला रहता है तो गंदा नहीं होता। और इस टाइम ना मेरा फ़ोन पूरा वो बाल्टी थी ना उसमें गिर गया था, तो फिर मैंने आगे कुछ शूट नहीं किया और फ़ोन को पूरा सुखाया। ठीक है, शुक्र है भगवान का कि फ़ोन को कुछ हुआ नहीं है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैंने सुबह जल्दी उठ के ही धो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सीध मिल रही हूँ आप लोगों को सीधा शाम को। तो हम लोग जा रहे हैं, सडनली जाने का प्लान हुआ है, गाँव जा रहे हैं ससुराल में। तो मैं फिर अपना लुक दिखा नहीं पाई थी, इस वजह से इस तरह से दिखा रही हूँ अपनी साड़ी आप लोगों को। तो साड़ी का ब्लाउज़ भी नहीं बनाया मैंने, दूसरी साड़ी का मैं ब्लाउज़ पहन लिया है। सडनली जाने का प्लान बन चुका है, हमारे गांव में कुछ फंक्शन है ससुराल में, वहीं पे जाना है। तो बस निकल चुके हम लोग, और वेदर इतना अच्छा था ना इस टाइम, बहुत अच्छा मौसम था। तो बस आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। और ये युग भी आ चुका है जो हमारे साथ जा रहे हैं, और आते समय अंश को भी लेके आएंगे हम लोग। और बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी, और बहुत अच्छा मतलब मौसम था एकदम, क्योंकि आने वाली थी बारिश। और हम लोग निकल चुके हैं, अभी शाम के सिर्फ 6 ही बजे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बारिश आने से पहले बस बादल आ चुके हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती है। तो चलिए आप लोग भी आज मेरे साथ साथ आप लोगों को अपना गांव भी दिखाती हूँ, और स्टोरी आगे की बाकी है घर की क्लीनिंग की। ऐसा नहीं है कि बीच में मैं कहीं चली गई हूँ तो आगे की क्लीनिंग नहीं होगी, होगी। हम लोग वापस ही आ रहे हैं। और ये है मेरी ननद, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो उनको लेना था बीच में से, रास्ते में से, वो भी आप लोगों को हाई बोल रही है सबको। तो बस जा रहे हैं हम लोग, उनको बीच में से हमने पिक कर लिया है, तो साथ में ही जाएंगे और साथ में ही आने वाले। और मैं आप लोगों को पीछे का ना वेदर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना इतना मस्त मौसम था ना कि मन कर रहा था थोड़ी देर के लिए यहीं रोड पे रुक जाए। काफ़ी सारी फोटोग्राफी की हमने, और उसके बाद आ गए जहाँ हमें आने था। ये रेड साड़ी साड़ी वाली मैं ही हूँ, पिंक साड़ी वाली। ससुराल में जाके कुछ ऐसे हाल होते हैं हमारे। तो यहाँ खेत में ही फंक्शन था पूरा, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। लेकिन जाने के बाद इतनी ज़ोरदार आंधी तूफान और बारिश आई कि सब भागे बिना खाना खाए ही। और ये है हमारी पूरी की पूरी फैमिली, सब घर पे इकट्ठे हुए हुए हैं। मेरी देवरानी है जो सो रहे थे, सासू माँ हैं, और ये हमारे सारे नटखट बच्चे जिन्हें आप लोग जानते ही हो। उसके बाद ले चलती हूँ, ये ननद के हस्बैंड है, उनका छोटा सा बेटा है मेरी सगी ननद का। और यहाँ पे सब बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हैं, चिल मार रहे हैं। और बारिश आई तो क्या करें,
वहाँ से फंक्शन छोड़ के सब लोग वापस आ गए, क्योंकि सारा फंक्शन ना खेत में रखा हुआ था। खेत यानी कि खेती है, मतलब वहीं पे मंदिर था, तो वहीं पे मंदिर का ही कुछ काम था। तो वहाँ से बस वापस आ चुके हैं हम लोग, और सब लोग आप देख सकते हो घर की हालत क्या है, इतना कीचड़ कीचड़ हो चुका है। बाहर जोरदार बारिश चल रही है अभी इस टाइम, इतनी ज़ोरों की बारिश थी क्या बताऊँ। दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, मैं दिखाने का ट्राई तो कर रही थी लेकिन अंधेरा है, लाइट चली गई हुई है इस वजह से। उसके बाद हम लोग रात को 12 बजे घर पे आ गए थे। और ये मेरे घर का हाल है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी बारिश हुई थी और सभी जगह से ऊपर से टेरेस पर से सारा कीचड़ नीचे आ चुका है, और कुछ इस तरह के हाल है। तो इनको भी क्लीन करना पड़ेगा, बाप रे बाप। तो हाल तो दिखा रही हूँ, लेकिन धोने से पहले मेरे हाल बेहाल हो चुके हैं। रात को आए, सुबह का सारा काम अभी पड़ा हुआ है, कोई उठा भी नहीं है। तो इस वजह से ना सबसे पहले जब जब सब घर के लोग सो रहे होते हैं ना, तभी मैं ये सारे काम करती हूँ। जो मुझे एक्स्ट्रा के काम करने होते हैं ना, या तो कोई घर पे होता नहीं है तब करती हूँ, या फिर जब सब सो रहे होते हैं, एक्स्ट्रा का जो टाइम होता है ना उसी टाइम में मैं ये सारे काम करती हूँ। तो क्या मुझे काम करने में ना थोड़ी आसानी रहती है। सब होते हैं तो सब मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, या ये कहाँ है मेरा, वो कहाँ है। तो ना हम तंग आ जाते हैं, मतलब काम करते करते फिर बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ छोटे बच्चों के साथ तो ये होता ही रहता है, इस वजह से। तो ना मैं ऐसे कामों को जब कोई नहीं होता है तभी करती हूँ। तो अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, क्योंकि रात को लाइट भी नहीं थी आके आने के बाद, और सोने में बहुत टाइम लग गया था हम लोगों को, इस वजह से तो सबको सुला दिया। और अभी बजे सुबह के 7, तो 7 बजे मैंने बाहर आके ये सब धोना चालू कर दिया है। पानी भी डालती जा रही हूँ और जहाँ पे भी ये जो कूड़ा कचरा आके फैला, मतलब यहाँ पे ये वाले कॉर्नर पे ही आके सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। पता नहीं आज कितना पानी जाने वाला है ये सब वॉश करने में, क्योंकि सारा ना चिपक चुका है। जितना भी कचरा है, धूल मिट्टी है, सारा कुछ चिपक चुका है। पहले ज़ोरदार आंधी आई थी, और उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इतनी तो मतलब बारिश के सीज़न में भी इतनी बारिश नहीं होती है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ कल रात को। तो ये उसी का नतीजा है कि अभी हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और मेरा सारा कुछ खुला हुआ है बाहर की ओर, तो इस वजह से ज़्यादा कचरा आ जाता है। तो बस फटाफट से पानी डालती जा रही हूँ एक हाथ से, कहीं पे वाइपर मिलता है, कहीं पे पोछा मिल रहा है, जो हाथ में आ रहा है। लगभग आज ना मुझे करीब करीब 1 घंटा हो गया था, 1 से 1.5 घंटा हो गया था, क्योंकि ये जो धूल मिट्टी है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पानी डाल रही थी, साथ साथ मतलब चला रही थी, लेकिन 1 डेढ़ घंटे के बाद जाके वो क्लीन कर पाई। उसके बाद आ चुकी हूँ घर में। तो आज मुझे करनी है क्लीनिंग स्टोर रूम की, ये वाले स्टोर रूम की क्लीनिंग करनी है। जो मैंने कंटेनर धोया हुआ है जिसमें मैं साल भर का गेहूँ स्टोर करती हूँ, उसको यहाँ पे मुझे सेट करना है। वैसे तो मैं सारी चीज़ों को पहले बाहर निकालती हूँ और फिर क्लीन करती हूँ, लेकिन आज ना मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे बंद करूँ। ये स्टोर रूम थोड़ा छोटा सा है, वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें ना कुछ सेल्फ लगवाए नहीं। अगर इसमें सेल्फ लगवा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएगी। कोई नहीं, चलिए अभी थोड़ी थोड़ी जगह बनाते हैं। जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जगह नहीं बनाएगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैं पहले थोड़ी थोड़ी जगह बनाती जा रही हूँ और क्लीनिंग करती जा रही हूँ। इस तरह से काम चल रहा है अभी। और आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस क्लीनिंग का ज़िम्मा उठा लिया है, ज़ोरदार की सफाई चालू है मेरी यहाँ पे। ये जो झाले ऊपर लग जाते हैं ना, अच्छा मतलब दीवारों पे, उनको क्लीन करने वाला झाड़ू है। तो इससे ही क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। इसके ना वायर जो आते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो इस वजह से इससे क्लीनिंग बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंड पड़ा हुआ था लोहे का, तो वो स्टैंड में ऊपर ऊपर वाले स्टोर रूम में पड़ा रहता था, तो सोचा चलो नीचे ला देती हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा के बर्तन है ना वो सारे यहीं पर मेरे मतलब जमा हो जाएंगे, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। और ये जो फैला फैला सा फैला हुआ रहता है ना वो नहीं रहेगा। तो बस उसी को अपनी जगह पे, मतलब इसकी जगह बनाने का मैं ट्राई कर रही हूँ। तो बना ली है जगह मैंने कोने में। और इसके ऊपर ना मेरे जितने भी ये बर्तन हैं ना, ये सारे ज़रूरी बर्तन हैं, लेकिन इसको मैं
अंदर जो ड्रॉअर है किचन के कैबिनेट्स उसमें भी नहीं रख सकती, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा वजन है, ज़्यादा हैवी है ये, तो कैबिनेट्स में भी लोड पड़ेगा। इस वजह से मैं यहीं इसको स्टोर रूम में रखती हूँ। और ये स्टोर रूम किचन के एग्जैक्ट सामने है, मैं जहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल रहता है उसके बाजू में ही है, तो मुझे लेने में भी बड़ी आसानी रहती है चीज़ों को उठाने में। तो इस वजह से मैं यहाँ दो तीन कढ़ाइयाँ हैं और मल्टी कढ़ाई है, हांडवा ढोकला बनाते हैं वो वाली, और एक 5 लीटर का कुकर है, कुछ एक्स्ट्रा चुटपुट चीज़ें हुई, ये सारी चलनी है। ये ना अनाज को चालने के लिए होती है। इससे मैंने गेहूँ को ऑलरेडी क्लीन करके रख दिया है। अभी सिर्फ मुझे उसके कंटेनर में भरना है और कुछ नहीं। और ये जितनी भी बोरियाँ पड़ी है सारी गेहूँ की है, और 3 ऊपर पड़ी हुई है। ये इतना अनाज हमारा साल भर के लिए हो जाता है। जो ऊपर की 3 है वो मैं बाद में लाके इसमें स्टोर करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अभी तो सिर्फ ये जितने हैं मुझे यही इसी को करना है, क्योंकि अभी होने वाला है हस्बैंड का ऑपरेशन, और जब उनका ऑपरेशन होगा तो काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे, और जब घर पे कोई आता है तो ऐसे घर पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं घर को क्लीन करने के लिए लगी पड़ी हूँ। वैसे तो क्लीनिंग करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई आने वाला हो तब भी करती हूँ, मेरा घर ऑल टाइम क्लीन ही रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को अभी मुझे करना ज़रूरी थी। और हाँ, यहाँ पे ना ये जो बोरी का प्लास्टिक है ना, इसको मैं नीचे बिछा दूँगी, ताकि ना नीचे की ओर से कहीं से भी कीड़ा या कुछ भी आने का कोई चांस ना रहे। प्लास्टिक की वजह से सभी उसके कवर हो जाएगी, जितने भी उनके कोने हैं वो सारे, तो कोई टेंशन नहीं होगा। और अच्छे से दबा दूँगी मैं उनको, तो वो अंदर फिट हो जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर ना मैं गेहूँ डालूँगी। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर करके, जो मेरा झाड़ू है उसी से ही प्रेस कर करके, काफ़ी इसके अंदर तक बड़ा है ये, इस वजह से मतलब इसके प्रेस कर करके मैंने बिछा दिया है प्लास्टिक। और अब मुझे कोई टेंशन नहीं। और ये बोरिक पाउडर है, मीठा पाउडर बोलते हैं, जिनको मैं गेहूं में डाल के फिर मिक्स करने के बाद मतलब पूरा बोरी में डाल देती हूँ, 1-2 मुट्ठी जितना, और उसके बाद मिक्स करके इस तरह से हिला लेती हूँ। चारों तरफ से मैं अपनी अपने ट्रिक्स लगाती रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना हस्बैंड का भी स्टोन का पेन है, तो वो हेल्प नहीं कर सकते हैं मेरी, नहीं तो वो हेल्प करवाते हैं, तो फिर टेंशन नहीं होता है। कोई हेल्प करवाने के लिए नहीं है इस बार मेरे साथ, मुझे अकेले ही ये काम करना है। तो बस अपना दिमाग लगा लगा के थोड़ा थोड़ा पहले निकाल लगा अंदर डाल दूँगी गेहूँ को, और उसके बाद पूरी बोरी उठा के फिर मैंने डाल दिया था, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी से निपट जाए। क्योंकि मुझे ऐसी 3 बोरियाँ और डालनी है, ऊपर से फिर से मैं बोरिक पाउडर को छिड़क दूँगी, ताकि ये मीठा पाउडर भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर पता नहीं और किस किस जगह पे क्या क्या बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग उसे मीठा पाउडर ही बोलते हैं। तो एक बोरी मैंने डाल दी है, और अभी दूसरे वाली बोरी का नंबर आएगा, तो उसमें भी मैंने बस बिल्कुल वैसे ही पाउडर को डाल दिया है, और पाउडर डाल के फिर मिला रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अगली अगली वाली में बोरी में मिलाया था बिल्कुल वैसे। और पसीने से ना इस टाइम मैं तरबदर हो चुकी हूँ। एक तो बालों में खूब सारा ऑयल रात को ही कर दिया था मैंने आने के बाद, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, हेयर ऑयल मेरा नहीं हो पा रहा था, तो सोचा कि आज रात में ही लगा के सो जाती हूँ, ताकि सुबह हेयर भी वॉश हो जाए। तो अभी नहाना बाकी है इस टाइम पे, इस वजह से मैं ये सारे काम अभी कर रही हूँ, क्योंकि नहा के करती ना तो मेरी हालत टाइट हो जाती। फिर से नहाना पड़ता है, इस वजह से मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, सिर्फ यही सारे काम कर रही हूँ जो मुझे नहाने से पहले करने होते हैं वो वाले। तो बस बीच में ये डोरी टॉप की अड़चन बन रही थी, तो उसको भी हटा दिया, और ऐसे थोड़े थोड़े करके गेहूँ डाल रही हूँ, ताकि मुझे वज़न उठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, बीच बीच में ना मैं इस तरह से पाउडर डालती रहती हूँ। हमारे यहाँ ना वो 5-5 किलो की अलग से प्लास्टिक वाली थैलियाँ मिलती है, उसके अंदर भी गेहूँ स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ना ये कंटेनर जो होता है वो गंदा नहीं होता है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी लेने जाने का, और मेरे पास है नहीं वो 5 किलो वाली प्लास्टिक की बैग, तो इस वजह से मैं सीधा ही डाल रही हूँ इस बार। देखते हैं अगले साल क्या होता है, नेक्स्ट ईयर ले आऊँगी। तो बस ऐसे 2 बोरियाँ मैंने लगा दी है, अब तीसरी वाली बोरी का नंबर आ चुका है, तो तीसरी वाली बोरी को भी बिल्कुल वैसे ही लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने सारी बोरियों को कैसे वो की मतलब अंदर डाला है ना। तो बस इसको भी बिल्कुल उसी तरह से डाल दूँगी। तो बस सारे गेहूँ स्टोर हो चुके हैं, सारे तो नहीं, अभी और 3 बोरियाँ मुझे फिर से डालनी है, जो ऊपर पड़ी है मेरे ऊपर वाले स्टोर रूम में, वो भी ला के ऐसे ही लगा दूंगी। और ये जो पाउडर बचा है वो मैं उसमें ही डाल दूंगी। तो स्टोर रूम हो चुका है मेरा पूरा का पूरा क्लीन, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे मैंने कर लिया है अरेंज।
और उसके बाद अब नंबर आता है जहाँ पे ये गेहूँ वेहूँ जो भी पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको क्लीन करने का। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू मार लूँगी मैं। और इस एरिया को भी जितना बाहर का थोड़ा सा ही बाकी है और ज़्यादा बाकी नहीं है, तो वो वाले झाड़ू से ना छोटे छोटे गेहूँ के जो दाने थे वो हट नहीं रहे, तो फिर जो नॉर्मल हमारा झाड़ू होता है उसी की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी। और फिर आगे की प्रोसेस भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये मेरी आटा चक्की है, देखिए गिलहरी कैसी आ गई है, बाप रे। इसी वजह से इस बार मुझे ना ये वाला कंटेनर नीचे लाना पड़ा है गेहूं का, बड़ा सा। क्योंकि ऊपर मैं स्टोर रूम में रखती थी तो हम लोग रोज़ रोज़ देखने को नहीं जा पाते, हमारी नज़र रोज़ नहीं पड़ती है, तो अंदर ना एक ऐसी छिपकली आ गई थी, उसकी वजह से ना मुझे इस बार नीचे रखना पड़ा। अंदर कंटेनर के अंदर घुस गई थी वो छिपकली जो थी ना वो। तो इस वजह से ना मुझे नीचे ला देना पड़ा, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है, उनका जहर बहुत गंदा होता है। और थोड़े से गेहूँ भी मुझे फेंकने पड़े हैं, पिछले साल के जो थे वो आपने देखा ना। जो मैंने आगे जब कंटेनर जब कल क्लीन किया था तब एक टोकरे में मैंने निकाल लिया था गेहूँ, वो सारे मैंने गायों के लिए या फिर चींटियों को, मतलब जो भी पशु पक्षी आते हैं उनके लिए मैं दाना चुगने के लिए रख दूँगी। और चलिए, बातों बातों में स्टोर रूम भी क्लीन हो चुका है, काफ़ी सारी क्लीनिंग आज मेरी हो चुकी है। तो ये जितनी भी बोरियां हैं मेरी, उनको मैं फोल्ड कर करके अच्छे से क्लीन तो मतलब क्या करूँगी, अभी धोऊंगी नहीं, क्योंकि घर से धो के ही सासू माँ ने भेजे। और ये गेहूँ हमारे खेत के ही है, गांव से आए हैं, हमारे घर से ही आते हैं, बाज़ार से ख़रीदती नहीं हूँ मैं। तो बस फटाफट से इन सभी को फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, जितनी भी मेरे पास पड़ी है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी काम हो तो ये चीज़ें काम में आ जाए। या फिर मैं गाँव में भी भेज देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे खेती का काम होता है, तो जहाँ खेती का काम होता है ना वहाँ पे इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं हाँ, कभी कभार धो के भेज देती हूँ, कभी कभार बिना धोए भी भेज देती हूँ घर पे, क्योंकि धुल के ही आती है, धुलने के बाद ही इसमें अनाज भरा जाता है। चलिए, बातों बातों में सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बहुत सारी। यहाँ पे हाथ के हाथ मैंने ये जो जाली लगाई हुई है उसके ऊपर भी झाड़ू मार दिया। उसके बाद बनाने लगी थी नाश्ता, तो नाश्ते में आज सिंपल से पराठे ही है, और हस्बैंड तो बिना घी ऑयल के खाएंगे, सिर्फ चाय दूध के साथ। अपने सूखे पराठे खाएंगे, और बच्चे और मैं खाएंगे घी वाले, क्योंकि हस्बैंड की अभी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें घी वाला कुछ भी खाने के लिए मना किया गया हुआ है, इस वजह से डॉक्टर ने मना किया है। तो बस उन लोगों को, उनको मैंने सूखे दे दिए दो, अब बना लूँगी अपने और बच्चों के लिए पराठे। तो जितने जैसे जैसे बनते जा रहे हैं, दोनों बच्चे घर आ चुके हैं, वैकेशन उनका हो चुका है ख़त्म। अब वैकेशन के सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए जो वो घर पे निकालेंगे, और मैं मिलूँगी आपको कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।